हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं 30 MCQ जो आपकी पोएम 2 है, फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई फायर एंड आइस। इस पोएम के 30 MCQ, इम्पोर्टेंट MCQ जो आपके एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, इनमें से ही कोई तो इनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। इससे पहले 2 मिनट इस पोएम का रिवाइज हम कर लेते हैं। हालांकि इस पोएम और इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो हम पहले जारी कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसमें हम पोएम में पोएटिक डिवाइस के बारे में भी बात करेंगे जो इस पोएम में यूज की गई हैं। पोएम को पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। यहाँ आप देखेंगे ये फर्स्ट स्टेंजा है, जिसका अर्थ है, इसमें कभी कहता है कि कुछ कहते हैं कि दुनिया आग में ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, परंतु कुछ कहते हैं बर्फ में। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। परंतु कभी कहता है कि जो कुछ मैंने इच्छा को चखा है, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यानी इच्छा को, जो भी इच्छाएं मेरे मन में आई हैं, मेरे अंदर आई हैं, मैं मानता हूँ कि पहले वाला व्यक्ति ठीक है जो आग का पक्ष लेता है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, यानी यहाँ आप याद रखें कि बर्फ और आग दोनों से ही दुनिया खत्म होने की बात की गई है, परंतु कवि जो है वो उसके फेवर में है, उन लोगों के फेवर में है जो आग से दुनिया को खत्म करने की बात करते हैं। अब यहाँ कुछ हम पोएटिक डिवाइस की बात कर लेते हैं। पहली बात तो यहाँ सिंबॉलिज्म का यूज किया गया है। फायर इज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ डिज़ायर। फायर का उपयोग जो है वो डिज़ायर के सिंबल के रूप में किया गया है। और आइस स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस और हेट्रेड। आइस का उपयोग घृणा के लिए किया गया है। दूसरा यहाँ पोएटिक डिवाइस जो यूज की गई है बहुत, वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? इसमें साउंड का रिपीटिशन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एस साउंड, व, डब्ल्यू का व और एफ फ, इनका रिपीटिशन हुआ है। यहाँ आप देखेंगे सम से, तो यहाँ सम में एस, से में स, वर्ल्ड व, विल व, यहाँ आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगेन सम से, फिर यहाँ देखें फेवर फ, फेवर फायर, यहाँ फ का रिपीटिशन हुआ है कॉन्सोनेंट का। तो एलिट्रेशन का यूज यहाँ हुआ है। दूसरा, इमेजरी एक पोएटिक डिवाइस होती है, वो एक फिगर ऑफ स्पीच है, वेयर अ थिंग गिव्स आउट अनदर मीनिंग देन इट्स लिटरल मीनिंग, जो कि इसके लिटरल मीनिंग के अलावा विपरीत रूप से कुछ अलग ही अर्थ देता है। जो हम समझते हैं उससे उल्टा अर्थ निकलता है। तो यहाँ फायर और आइस जो दोनों हैं, वो डिज़ायर, पैसन, हेट्रेड, कोल्डनेस, ये जो ह्यूमन रिलेशंस होते हैं, इनमें जो बातें होती है उसको इमेजरी के रूप में बताया गया है। तो फायर का असली अर्थ तो आग होता है, परंतु वो इमेजरी के रूप में इस्तेमाल किया गया है। आइस को भी वो कनोट करता है, फीलिंग ऑफ कोल्डनेस, हेट्रेड, इंटॉलरेंस, इंडिफरेंस, ये सभी आइस को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हम बात करते हैं राइम स्कीम की। तो राइम स्कीम यहाँ आप देखेंगे, फायर यानी ए हो गया हमारा, आइस बी हो गया, डिज़ायर ऑफ फायर सेम है तो फिर अगेन ए हो गया, फिर फायर, फायर डिज़ायर आयर, फिर अगेन हो गया। यानी हमारी राइमिंग स्कीम यहाँ फर्स्ट स्टेंजा में बन रही है ए बी ए बी ए ए, ये आप ध्यान रखें। फिर अगले स्टेंजा में कौन सी बनेगी वो हम देखते हैं। तो आगे का स्टेंजा पढ़ते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice। यानी कभी कहता है, परंतु यदि दुनिया को 2 बार नष्ट होना है तो मैं सोचता हूँ, मैं यह कहने के लिए काफ़ी घृणा, हेट को जानता हूँ कि विनाश के लिए बर्फ भी महान है। यानी विनाश यदि होता है, डिस्ट्रक्शन, तो उसके लिए बर्फ भी महान है और वो इसके लिए काफ़ी है। सफाइस यानी पर्याप्त होता है, काफ़ी है। तो यहाँ ये लाइन आप देखें फर्स्ट वाली, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ आप देखें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? पैराडॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि इट जो है वो वर्ल्ड के लिए है, दुनिया 2 बार खत्म होगी। अब दुनिया 2 बार तो खत्म नहीं होगी, एक ही बार खत्म होगी, चाहे वो आग से हो या बर्फ से। परंतु वो कहते हैं पेरिश ट्वाइस, ये 2 बार होना पड़ा। तो ट्वाइस, यहाँ पेरिश ट्वाइस में जो है
वो पैराडॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। पैराडॉक्स इज अ ट्रू स्टेटमेंट विच सीम्स अनट्रू। ये एक सच्चा स्टेटमेंट होता है, ट्रू स्टेटमेंट होता है, विच सीम्स अनट्रू, जो कि अनट्रू प्रतीत होता है, क्योंकि दो बार तो नष्ट नहीं होना है दुनिया को। तो इट इज एन पेरिश ट्वाइस, यहाँ पर आपको पैराडॉक्स मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ राइम स्कीम देख सकते हैं। तो अगेन राइम स्कीम जो आएगी पूरी पोइम की आपकी ए बी ए हमने इससे पहले देखी, तो यहाँ अगेन बी सी बी, तो ये इसकी राइम स्कीम होगी। तो चलिए इसके फिर एमसीक्यू हम देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द राइम स्कीम इन द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस की यदि राइम स्कीम वो पूछता है तो कौन सी राइम स्कीम होगी, आप यहाँ देख सकते हैं ए बी ए बी सी बी। ये पूरी पोएम को आप देखेंगे, अलग अलग स्टेंजा में अलग अलग होगी, परंतु पूरी पोएम की आप राइम स्कीम देखेंगे तो यहाँ आपको सेकंड वाला ऑप्शन ए बी सी बी ये राइम स्कीम मिलेगी। अगला क्वेश्चन, हाउ डू द पीपल थिंक ऑफ द वर्ल्ड। लोग दुनिया के बारे में कैसे सोचते हैं। तो यहाँ आपको चार ऑप्शन हैं। दे थिंक इट विल फेवर फायर, वे सोचते हैं कि ये आग को फेवर करेगी। दे थिंक इट विल एंड ड्यू टू डिजायर, वे सोचते हैं कि ये इच्छाओं के कारण से अंत होगा दुनिया का। दे थिंक इट विल एंड इन आइस, बर्फ के कारण से खत्म होगी दुनिया। दे थिंक दैट इट विल एंड इन फायर और आइस। तो यहाँ आप देखें तो पोएम में फायर और आइस दोनों की बात की गई है कि लोग सोचते हैं कि फायर और आइस दोनों से दुनिया खत्म हो सकती है, होगी। तो फोर्थ ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। क्लोजली आपको सभी थोड़े थोड़े अच्छे लगते हैं, सभी ऑप्शन क्लोजली आंसर हो सकते हैं, पर बेस्ट जो होगा हमारा आंसर, बहुत ही ज़्यादा क्लोजली जो आंसर होगा वो सटीक आपको उत्तर देना है। तो फोर्थ वाला हमारा इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस की बात की हमने, तो एलिट्रेशन क्या होता है। एलिट्रेशन इज रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। आपको वहाँ कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन मिलेगा। साउंड की बात की गई है, ध्यान रखना आप, किसी लेटर की बात नहीं हुई है, कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स हैज एलिट्रेशन। तो आपको बताना है इस पोएम की कौन सी लाइन में एलिट्रेशन है जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ आप फर्स्ट ऑप्शन में देखें, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कहीं भी कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन नहीं है। सेकंड में देखें, एंड वुड सफाइस, यहाँ भी कोई रिपीटेशन नहीं है। थर्ड में देखें, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, यहाँ आप देखेंगे फेवर फायर, फ यहाँ फ कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हुआ है। नीचे के फोर्थ ऑप्शन में देखें तो टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यहाँ भी कोई कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन नहीं हुआ है। तो हम थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे जहाँ पर कि फेवर फायर फ का रिपीटेशन हुआ है। तो ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस इज यूज इन द लाइन। अब आपको बताना है ये जो लाइनें दी हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है। तो पैराडॉक्स की कोई बात नहीं है। एलिट्रेशन यहाँ हमको मिल रहा है क्योंकि सिमिली और मेटाफर दो जो है वो कंपेरिजन की बात करते हैं, तो कंपेरिजन तो यहाँ कुछ है नहीं। यहाँ पर सम से स का रिपीटेशन हुआ है, अगेन सम से आया है, तो हम एलिट्रेशन के साथ जाएंगे। तो एलिट्रेशन यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, ये आपको मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फायर एंड आइस इज रिटन बाय। कोई भी पोइम का नाम, उसके पोइट का नाम, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए क्योंकि ये 1-2 नंबर आपके एग्जाम में जरूर दिलाएंगे। तो यहाँ हम बात करें तो फायर एंड आइस के लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं जिन्होंने फर्स्ट पोइम आपकी डस्ट ऑफ स्नो उसको भी लिखा है, और फायर और आइस इसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस इज यूज इन लाइन। यहाँ इस लाइन में हमको देखना है कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो हमने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर पेरिश ट्वाइस यानी इट जो है वर्ल्ड, दुनिया 2 बार खत्म होगी, तो पेरिश ट्वाइस, तो इस ट्वाइस के कारण इसमें हम पोएटिक डिवाइस जो यूज करेंगे वो हमारी पोएटिक डिवाइस होगी पैराडॉक्स, जिसमें कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट लगता है विच सीम्स अनट्रू, जो असत्य होता है। 2 बार दुनिया खत्म नहीं होगी, एक ही बार होगी, परंतु तो इसमें हमको पैराडॉक्स लगता है। सिमिली मेटाफर हमने बताया कंपेरिजन, ये होता नहीं। एलिट्रेशन में साउंड का रिपीटेशन होता है, तो वो यहाँ है नहीं। तो पैराडॉक्स आपको पोएटिक डिवाइस यूज इसमें की गई है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। जो पोएम है फायर एंड आइस वो क्या मैसेज देती है,
यहाँ पर आप सारे मैसेज पढ़ें, फिर देखें कि कौन सा सही आंसर होगा। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इटर्नल, सब कुछ दुनिया में अनंत है, इटर्नल है, ख़त्म नहीं होने वाला है, तो ये बात तो गलत है। दूसरा, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इटर्नल, दुनिया में कुछ भी इटर्नल नहीं है, ये हो सकता है। अगला, लव इज हेट, प्यार घृणा है, ये पॉसिबल नहीं है। मैन इज इमोर्टल, आदमी अमर है, तो ये भी गलत है। तो हम दूसरे सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इटर्नल, दुनिया में कुछ भी इटर्नल नहीं है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ तो ख़त्म होती है। प्रकृति में नई चीज़ जन्म लेती है, दूसरी चीज़ ख़त्म हो जाती है, प्रोसेस चलती रहती है। अगला क्वेश्चन, द कंट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक इज द डिबेट वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन। यहाँ पर इस पोएम में एक कंट्राडिक्टरी ओपिनियन आई है कि या तो दुनिया आग से ख़त्म होगी या बर्फ़ से ख़त्म होगी। तो फिर ये डिबेट जो है, तो द वर्ल्ड विल एंड इन, यहाँ आप इस बात को देखें, द वर्ल्ड विल एंड इन यानी दुनिया ख़त्म होगी, तो आग से, बर्फ़ से, वाटर से, या फायर एंड आइस, आग या बर्फ़ दोनों से। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। हम फोर्थ के साथ जाएंगे, फायर एंड आइस, दोनों के साथ दुनिया ख़त्म होगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज होल्ड विथ मीन, यहाँ पर इस फ्रेज का यूज किया गया है, तो होल्ड विथ का अर्थ क्या होता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। विश, डाई, एग्री विथ, कॉज ऑफ रेन। तो यहाँ आप समझें, एग्री विथ, ये आप याद रखें, होल्ड विथ यानी एग्री विथ यानी लोग उनसे सहमत होंगे, तो यहाँ जो बात आती है वो एग्री विथ। अगला, विच वर्ड इन द पोइम मीन्स डाई और एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कविता में कौन सा शब्द इस अर्थ को बताता है, खत्म होना, अंत होना, डाई होना, एंड होना। तो यहाँ टेस्टेड, ये तो चखना होता है, फेवर पक्ष लेना होता है, पेरिस माने होता है डिस्ट्रक्शन, विनाश, तो होल्ड विथ भी नहीं है, वो एग्री विथ होता है। तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन पेरिस, ये बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप, डाई और एंड के लिए पेरिस वर्ड का यूज करना है। अगला क्वेश्चन, डिजायर्स कैन एंड द वर्ल्ड एज, कामनाएं, इच्छाएं दुनिया को खत्म कर सकती हैं, कैसे। इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि ये जो हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज है उनको वेस्टेज करती हैं, तो ये नहीं है। इट लीड्स टू रिग्रेट, ये पश्चाताप की तरफ ले जाती हैं, ये नहीं है। यहाँ देखें, इट ओवर पावर्स अवर माइंड, ये इच्छाएं हमारे दिमाग पर ओवर पावर हावी हो जाती हैं। एंड अल्टीमेटली, और अंत में, लीड्स टू एन एंड ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ का ख़त्म कर देती हैं। तो थर्ड वाले ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, विच फ्रेज इन द पोइम मीन एग्री विथ, अभी हमने बात भी की थी, फिर से आपको याद दिला दें, ये जो एग्री विथ वाला है, तो ये किस फ्रेज पोइम में के साथ जाएगा, विश, डाई, होल्ड विथ, कॉज ऑफ रेन। तो अभी हमने बताया था आपको, होल्ड विथ एग्री विथ के साथ जाएगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, आइस इज सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन, जैसे आइस जो है वो विनाश के लिए पर्याप्त है, सो इज, तो इसी प्रकार से घृणा, हेट्रेड भी विनाश कर सकती है। तो आइस के साथ आपको हेट्रेड का जो भी ऑप्शन आएगा, आइस का हिट के साथ में और फायर का डिज़ायर के साथ में, आप बिल्कुल याद रख लें इसको। फायर डिज़ायर का सिंबोलिज्म है, आइस हेट्रेड का है, तो जहाँ हेट्रेड ऑप्शन मिलेगा, हिट मिलेगा, वो आपको राइट करना है, तो ये ऑप्शन नहीं है, फोर्थ वाला हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, आइस डज नॉट सिंबोलाइज कोल्डनेस, इस पोएम में आप देखेंगे तो आइस जो है वो ठंड का सिंबोलाइज नहीं है, बट सम इमोशन, परंतु कुछ इमोशन का प्रतीक है। अब ये क्या है, वो इमोशन है, इट इज हेट्रेड, आपको आइस में हेट्रेड के साथ जाना है, अभी हमने बताया था। अगला क्वेश्चन, यहाँ देखें, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन द लाइन बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ ये पोएम की लाइन है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं इट जो है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो पेरिस ट्वाइस, दो बार खत्म होगी, कौन खत्म होगी, दुनिया खत्म होगी, वर्ल्ड खत्म होगा, तो इट जो है वो हम वर्ल्ड के साथ जाएंगे, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा है। अगला, हाउ आइस एंड फायर आर सेम, बर्फ और आग किस प्रकार से सेम है। बोथ कैन लीड टू एंड ऑफ द वर्ल्ड, दोनों दुनिया का अंत करेंगी, सही है। बोथ आर पर्सोनिफाइड, दोनों का मानवीकृत किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है, ये भी सही है। बोथ कैन बी कंट्रोल्ड बाई ह्यूमन बींग इफ दे वांट, जो फायर और आइस हैं दोनों को ही ह्यूमन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है यदि वो चाहे तो ये भी सही है। तो हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव, ये दोनों बातें
आइस और फायर में समानता बताती हैं चारों बातें। चलिए अगला क्वेश्चन, द पोइम फायर एंड आइस इज ए, ये जो कविता है फायर एंड आइस वो है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बताना है आपको। तो पॉइंट ऑफ व्यू दैट वर्ल्ड मे एंड और मे नॉट, ये पॉइंट ऑफ व्यू कि दुनिया खत्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये तो कोई बात ही नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें तो की नहीं गई हैं। पोइम में सीधा बोला गया है कि दुनिया खत्म होगी। वार्निंग दैट डिजायर्स एंड हेट्रेड कैन एंड द वर्ल्ड, ऐसी एक चेतावनी है कि जो कामना, इच्छाएं हैं और घृणा है वो दुनिया को ख़त्म कर सकती है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही लग रहा है। अगला ऑप्शन, सारे ऑप्शन आपको पढ़ना चाहिए, पता नहीं कौन सा ऑप्शन आपका क्लोजली कनेक्टेड हो। साइंटिफिक थ्योरी दैट ओनली वॉल्केनो विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, एक ऐसी वैज्ञानिक थ्योरी जो वॉल्केनो दुनिया को नष्ट करेगा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। साइंटिफिक थ्योरी, किसी भी साइंटिफिक थ्योरी की बात इस पोएम में नहीं की गई है, चाहे वो टेम्परेचर से दुनिया खत्म हो, चाहे वॉल्केनो से खत्म हो, साइंटिफिक थ्योरी की कोई बात नहीं की गई है। तो हमारा राइट आंसर है आपका सेकंड वाला, वार्निंग दैट डिजायर्स एंड हेट्रेड कैन एंड द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, इफ द वर्ल्ड इज टू पेरिश ट्वाइस, व्हाट अकॉर्डिंग टू पोइट कैन बी वन रीजन फॉर एंड ऑफ द वर्ल्ड, यदि दुनिया दो बार खत्म होगी तो कवि के अनुसार दुनिया का अंत कैसे होगा, उसका कारण क्या होगा। फायर आइस बोथ 1 एंड 2, तो दोनों, थर्ड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, फायर और आइस दोनों से दुनिया के खत्म होने की बात इस पोएम में की गई है, थर्ड ऑप्शन है आपका। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, ये देखें आप, ये जो स्टेंजा है इसमें कौन सी राइम स्कीम आई है। तो यहाँ देखें, ट्वाइस ए हो गया, हेट बी हो गया। अब ट्वाइस और आइस का सेम प्रोनाउंसिएशन है तो फिर अगेन ए हो गया। ग्रेट, यहाँ हेट के साथ ग्रेट को हम मिलाएंगे तो बी हो गया। फिर सफाइस, ट्वाइस आइस सफाइस, ये फिर अगेन ए हो गया। तो ए बी ए कौन सा है आपका, सेकंड ऑप्शन है ए बी ए। तो ये इसकी राइम स्कीम है इस स्टेंजा की। अगला क्वेश्चन, पेरिस डजेंट मीन सेम एज, पेरिस का अर्थ नहीं है, आप ध्यान रखें, अर्थ डजेंट पूछा गया है, अर्थ नहीं है, क्योंकि पेरिस का अर्थ एंड होता है, वैनिश होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, परंतु ग्रो नहीं होता। तो हम अगेन जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ में, ग्रो इसका अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इफ द वर्ल्ड विल एंड जस्ट वंस देन व्हाट वुड बी द रीजन ऑफ इट्स एंड। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कवि हैं उनके अनुसार दुनिया खत्म होगी जस्ट वंस, एक बार, यहां ध्यान रखें दो बार की बात नहीं कही गई है, यदि एक बार, जस्ट वंस, एक बार खत्म होगी दुनिया तो फिर वो क्या कारण होगा, आइस, फायर या बोथ 1 एंड 2 या नन, कोई नहीं। तो यहां हम जाएंगे फायर के साथ में, फायर आपका ऑप्शन होगा। यहाँ ध्यान रखें, एक बार दुनिया यदि खत्म होगी तो कभी फेवर करता है तो वो आग के साथ ही जाता है, फायर के साथ ही जाता है। अगला क्वेश्चन, फायर इज अ सिंबल फॉर, फायर किसका प्रतीक है हम आपको बता चुके हैं, फिर भी आप देख लें। फायर में हम डिजायर के साथ जाएंगे और आइस को हेट्रेड के साथ जाएंगे, तो ये डिजायर आपका ऑप्शन सिंबल सही होगा। अगला, आइस स्टैंड्स फॉर, आइस किसका प्रतीक है, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, ये तीनों ही सही हैं। इंटॉलरेंस असहनशीलता, रिजिडिटी कड़ापन, बर्फ में होता ही बिल्कुल कड़क दिखती है। इंटॉलरेंस असहनशीलता, जरा सी गर्मी लगे बर्फ पिघलने लगती है, तो इंटॉलरेंस उसमें रहता ही है। इनसेंसिटिविटी उसमें रहती है, आदमी सुन्न हो जाता है, बिल्कुल कोई सेंस ही नहीं रहता यदि बर्फ में हो जाए तो ऑल ऑफ द अबव फोर्थ के साथ हम जाएंगे, ये आइस स्टैंड्स फॉर, ये सभी चीज़ों के लिए आइस स्टैंड करता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस इज सीन इन द गिवन लाइन्स, ये लाइनों में आपको कौन सी पोएटिक डिवाइस दिख रही है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब यहाँ आप सोच सकते हैं कि सम से ये एलिट्रेशन हो सकता है जिसमें कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हुआ है, पर ऑप्शन में आप देखें तो यहाँ पर एलिट्रेशन नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ एनाफोरा के साथ जाएंगे। एनाफोरा में भी वर्ड का, एनाफोरा में ध्यान रखें एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है, परंतु यहाँ पर वर्ड, किसी शब्द का रिपीटेशन होता है। तो सम से ये दोनों वर्ड जो हैं वो रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पर हम एनाफोरा के साथ जाएंगे जहाँ के वर्ड का, किसी शब्द का रिपीटेशन होता है। सिमिली मेटाफर में कंपेरिजन होता है, वो यहाँ नहीं है। अगला देखें, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स, इन लाइनों में कौन सी राइम स्कीम बताई गई है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ए हो गया फायर, फिर आइस बी हो गया,
डिज़ायर और फायर सेम है तो फिर ये हो गया, फायर फिर से ए है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए बी ए। अब बताइए कौन सा है, ए बी ए, यानी थर्ड वाला ऑप्शन है। तो ये हमारी राइम स्कीम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार ये चीज़ें स्टैंड करती हैं, ग्रीड लालच, कन्फ्लिक्ट विरोध होना, विरोध होता है, फ्यूरी क्रियल्टी क्रोध या फिर अपराध, लस्ट लोलुपता, एवरेस्ट यानी कि लोभ जो होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ किसको स्टैंड करती हैं। तो आप फायर के साथ जाएंगे। फायर के लिए यहाँ पर ये जो भी चीज़ें ये सब आप याद रख लें, ग्रीड, कन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, क्रुएल्टी, लस्ट और एवरेस्ट, ये सभी फायर के लिए स्टैंड करते हैं इस पोएम में। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन में देखें तो अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट के अनुसार स्टैंड करती हैं इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इनटॉलरेंस, इनडिफरेंस, रिजिडिटी, हेट्रेड, ये सभी किसको स्टैंड करती हैं, आइस को। तो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। तो फायर और आइस को जो जो स्टैंड करती हैं ह्यूमन रिलेशन की जो फीलिंग्स हैं, उनको आपको याद रखना है इस पोएम में। अगला क्वेश्चन, द पोइट्स ओपिनियन इज दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कवि की ये राय है कि दुनिया आग में ख़त्म होगी। ये सही है या गलत है? क्योंकि आपके पेपर में ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, तो ये कोई भी स्टेंट वो दे सकता है, सेंटेंस दे सकता है कि दुनिया ख़त्म होगी, आग में ख़त्म होगी। तो ये सही है, ट्रू सेंटेंस है, क्योंकि कवि ये मानता है कि दोनों की बात होगी, फायर और आइस से ख़त्म होगी वो ठीक है, परंतु वो उन लोगों के साथ जाता है जो फायर से दुनिया यदि ख़त्म होगी। तो ये सेंटेंस सही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड डिज़ायर मीन इन दिस पोएम, इस कविता में डिज़ायर का अर्थ क्या बताया गया है? तो एंडलेस इंटॉलरेंस, एंडलेस हैप्पीनेस, एंडलेस ग्रीड, एंडलेस गुडनेस। तो आपका थर्ड आंसर वाला बिल्कुल सही है। अंतहीन ग्रीड यानी लालच, डिज़ायर जो होता है वो लालच को बताता है, न कि इंटॉलरेंस, हैप्पीनेस या गुडनेस को। ये ग्रीड के साथ हम जाएंगे। अंतहीन लालच, लालच आता जाता है लोगों में, डिज़ायर बढ़ती जाती है, इच्छा बढ़ती जाती है, और फिर आखिर में सब कुछ खत्म कर देते हैं। आखिरी एमसीक्यू क्वेश्चन देखें, ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिचुएशन हैज़ एनदर मीनिंग, यहाँ आप इस बात को याद रखें, हैज़ एनदर मीनिंग, जब किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी सिचुएशन में कोई दूसरा अर्थ बताए अदर देन इट्स लिटरल मीनिंग, उसके लिटरल मीनिंग के अतिरिक्त वो कोई दूसरा अर्थ बताए, एनदर अर्थ बताए, तो वो क्या होता है वो आपको बताना है। एलिट्रेशन, पैराडॉक्स, सिंबोलिज्म या इमेजरी। तो हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। इमेजरी ये एक पोएटिक डिवाइस है, इसमें फायर और आइस दोनों ही इमेजरी के रूप में इसमें बताए गए हैं। इमेजरी अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ थिंग गिव्स आउट अनदर मीनिंग देन इट्स लिटरल मीनिंग। तो यहाँ पर फायर और आइस जो है वो डिजायर को स्टैंड करते हैं, पैसन, हेट्रेड, कोल्डनेस, ह्यूमन रिलेशन में जो सारी बातें हैं उनको वो करते हैं। फायर ऑल्सो कनोट्स द फीलिंग ऑफ हीट एंड बर्निंग पेन एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इमेजरी ये फिगर ऑफ स्पीच होती है। वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं, बहुत से लेसन के आपको लिंक मिल जाएंगी। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अभी तक आपने एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। बेल आइकॉन आप दबाएंगे तो जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।